नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट डब्ल्यूटीज में स्वागत करते हैं। वैसे तो थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शराब पीने के बारे में। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशे करते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएं, बाइबल में से एक पहेली मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। हालांकि वो पहेली नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल के तौर पे उसको हम ले सकते हैं। नीति वचन 23वां अध्याय उसका 29वां वचन। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। किसके आंख लाल हो जाते हैं, किसको अकारण, किसको घाव होता है, कौन लड़ाई झगड़ा में पड़ता है, कौन है। इस सवाल का जवाब आप लोगों को अच्छे से मालूम है, लेकिन हम देखेंगे नीति वचन 23वां अध्याय उसका 30वां वचन। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जो व्यक्ति देर तक दाख मधु पीता है और उसके खोज में रहता है, मसाला लगाया हुआ दाख मधु मतलब बहुत नशेली चीज को सेवन करने वाला, वैसे व्यक्ति के जीवन में अशांति होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हर समय हाय हाय होता है। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दाख मदिरा पीने वालों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और आगे हम पढ़ें तो वहां पर और भी अच्छे रीति से उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया हुआ है। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लाल रंग धार के समान बहती है, उसका कितना लुभावना आकर्षक दिखता है, लेकिन उसको देखना भी नहीं। देखिए, हर समय जो बुराई होता है ना, वो बहुत लुभावना होता है। ये दुनिया भी जो होता है ना, ये बहुत लुभावना होता है, और उसकी ओर देखने के बारे में भी यहाँ पर मना किया गया है। यहाँ पर दाख मदिरा के बारे में कितने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करैत के समान काटता है। भले ही वो सुंदर, लुभावना और बहुत ही आकर्षक क्यों न दिखता हो, लेकिन आगे चलकर वो सांप के समान डसेगा और करैत के समान वो काटेगा। सांप जो कि डसता है, बहुत जहरीला होता है, जिंदगी तबाह हो जाता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। सच में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक शराबी का शराब पीने का जो बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। विचित्र चीजों को देखेगा मतलब वो ऐसे चीजें देखेगा जैसे है ही नहीं, और ऐसे बातें करेगा जो बिल्कुल बकवास है। और सच में जब एक व्यक्ति जब शराब पीता है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, अपने नियंत्रण में नहीं रहता है, वो कुछ चीज को समझता भी नहीं है। वो क्या देखता है, क्या कहता है, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। जब कोई एक शराबी शराब पी लेता है ना, ठीक वैसा ही जैसा वो समुद्र के बीच में लेटे हुए समान, मतलब उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। वो मानो ऐसा जैसे कोई एक व्यक्ति समुद्र के बीच में लेटा हुआ हो। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखी ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। अब जितना भी उसे मारो पीटो, उसको दर्द नहीं होगा, ना उसको दुख होगा, और वो ना ही उसका कोई पश्चाताप होगा, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में, अपने वश में नहीं है। बिल्कुल आप ऐसा देख सकते हैं। और जब उसका नशा उतर जाता है, फिर से वो ढूंढ पड़ता है दाख मदिरा के तलाश में, शराब की तलाश में, फिर से एक बार वो आगे बढ़ता है। तो ये वचन जो है नीति वचन 23वां
अध्याय का उसका हम जब 29 से 35 तक जब पढ़ते हैं तो कितने अच्छे तरीके से एक शराबी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो दाख मदिरा के नशे में जो लोग भी रहते हैं वो लोग बिल्कुल भी अपने नियंत्रण में नहीं होते हैं, वो विनाश की ओर आगे चलते हैं। कई बार मसीह लोग ये सवाल करते हैं, क्या एक मसीह हम हैं तो हमें शराब पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या शराब पीना अच्छी बात है या फिर गलत बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहूंगा कि शराब पीना अच्छा है या गलत है, इसको जानने के लिए हमें ज्यादा बाइबल खंगालने की जरूरत नहीं है। आम तौर पे भी अगर किसी से पूछा जाए, कोई बच्चे से पूछा जाए, किसी व्यक्ति से भी पूछा जाए क्या शराब पीना अच्छी बात है या गलत बात है, तो उनका सीधा और सरल जवाब होगा कि शराब पीना बुरा चीज है। और जो लोग शराब पीते हैं और ज्यादा मात्रा में पीते हैं, उन लोगों को अगर पूछा जाए तो वो डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे ये गलत है, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे वैसे तो शराब पीना गलत है, लेकिन उसका कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन शराब पीना गलत है, बुरा चीज है, इसको हमें कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो बाइबल के वचनों को दिखाकर शराब पीने का बात को बढ़ावा देने का कोशिश करते हैं। उन सारे बातों को भी आज हम इस संदेश में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका चौथा वचन से लेके आगे तक अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था और भोज में उसने दिया था। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वो क्या करता है, शराब बनाता है। देखिए, दाखरस और दाख मदिरा वो अलग चीज होता है। दाखरस जो प्योर अंगूर का रस होता है, और दाख मधु जैसे कि हमने पहले देखा कि मसाला मिलाया हुआ दाख मधु। तो नशा जो मतवाले लोग हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, उसे दाख मधु बाइबल में बहुत सारी जगह में कहा गया है, और दाखरस जो अंगूर का रस को कहा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह काना नगर में जो है एक विवाह भोज में उसने दाखरस बनाया हुआ था। ठीक है, तो उसको हम शराब के साथ में बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं, शराब के साथ में हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आप मसीह है, जो लोग नॉन क्रिश्चियन है वो लोग तो इसको तोड़ मरोड़ के बहुत सारा उल्टी सीधी बात बनाएंगे, उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो लोग मसीह है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र कुमारी कन्या के गर्भ से पैदा हुआ, और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखना भी गलत है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह किसी को शराब पीने के बारे में कहेगा जो कि पवित्र परमेश्वर है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। और जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को अध्ययन करते हैं, वो लोग कभी इन चीजों को ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने शराब पीने के बारे में कहा था। बिल्कुल ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था। ठीक है, तो काना नगर के बात को अगर आप ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शराब पीने को कहा था, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी बाइबल नहीं सिखाती है। पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय उसका 23वां वचन को लेकर भी कुछ लोग कहना चाहते हैं कि देखो, वहां पर पौलुस प्रेरित जो है तिमोथी को कहता है कि थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। तो वहां पर पौलुस प्रेरित दाख रस के बारे में कह रहा है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि पौलुस प्रेरित वहां पर जो है शराब के बारे में कह रहा है, तो वहां पर एक चीज वहां पर लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे पहला तिमोथी 5वां अध्याय 23वां वचन, तो वहां पर पौलुस प्रेरित जो है तिमोथी को पत्र लिखता है और वहां पर कहता है कि तू भविष्य में पानी ही पीने वाले का मत बन, लेकिन तेरे पेट में जो दर्द होता है और बार बार जो तू बीमार पड़ता है, उसके कारण क्या कर, तू बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दाख मधु भी काम में लिया कर। मतलब यहां पर एक बीमार जब हो रहा है तो बीमार होने के समय दवाई के तौर पे तू लिया कर, ऐसा पौलुस प्रेरित वहां पर कह रहा है। पौलुस प्रेरित का कहने का मतलब ये नहीं है कि तू जो शराब पीकर या दाख का रस पीकर तू मतवाला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें जो अल्कोहल की मात्रा उसमें पाया जाता है, अल्कोहल की मात्रा उसमें जो है होती है, जिसके कारण से हमारे शरीर को वो जो है फायदेमंद देता है। तो दवाई के तौर पे जो दाख मधु को लेने के लिए पौलुस प्रेरित जो तिमोथी को कहता है। तो ये जो बात है, मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा जो लोग चंगाई 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 कहते हैं। तो तिमोथीस को भी पौलुस प्रेरित ये नहीं कहता है कि तू प्रार्थना करो और चंगाई हो जाना।
ठीक है। मेडिसिन लेने के बारे में पौलुस प्रेरित जो तिमोथी को भी क्या करता है कि उसको एडवाइस देता है कि तू बीच बीच में दाखरस को भी तू काम में लिया कर, ठीक है। तो मसीह लोग बीमार भी पड़ते हैं और उनको दवाई की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि मसीह लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, ये बहुत गलत शिक्षा है लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। स्वयं पौलुस प्रेरित खुद भी बीमार था, स्वयं पौलुस प्रेरित खुद भी बीमार था और उसने जब प्रार्थना किया तो बदले में उसे जो रेस्पॉन्स मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये जरूरी नहीं है कि तेरा बीमार ठीक हो जाएगा, लेकिन जरूरी ये है कि मेरा अनुग्रह तेरे साथ है कि नहीं। खैर छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। आज का हमारा विषय है शराब पीने के बारे में। क्या मसीह व्यक्ति शराब पी सकता है या फिर नहीं? मसीह व्यक्ति और सभी लोगों के लिए ये जो संदेश है। तो यहां पर पौलुस प्रेरित जो है तिमोथी को शराब पीने के बारे में यहां पर नहीं कह रहा है, यहां पर एक दवा के तौर में यहां पर एक विषय को लिखा गया है। तो इससे जो है शराब पी के मत वाले होने का बात को आप कभी भी मत जोड़िएगा, नहीं तो एक गलत शिक्षा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है बाइबिल पढ़ते तो हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए बाइबिल का जो अर्थ को अनर्थ बना देते हैं और बाइबिल के शब्दों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। इन दिनों ऐसा बहुत हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरासर ये गलत है। इफिसियों 5वां अध्याय 18 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है। लेकिन हमें पवित्र आत्मा के कनेक्शन में रहना है, हमें आत्मा में हमें बलवंत होना है, फलते फूलते रहना है। तो जो व्यक्ति नशा करता है उससे लुचपन उत्पन्न होता है, बिल्कुल बेशक। और बाइबिल हमें कभी नहीं सिखाती है कि हमारे अंदर लुचपन उत्पन्न हो और हम नशा करें और परमेश्वर के राज्य से हम भ्रमित हो जाएं, भटक जाएं। ऐसा बाइबिल हमें कभी भी नहीं सिखाती है। नीति वचन 20वां अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो व्यक्ति नशा करता है वो क्या करता है, ठट्ठा करता है और हल्ला करने वाला, हल्ला मचाने वाला व्यक्ति होता है। तो ठट्ठा करने वाला मतलब जो मजाक करने वाला, अश्लील हरकत करने वाला, अश्लील मजाक करने वाला और जो है हल्ला करने वाला, ये लोग सब कौन होते हैं? ये लोग शराबी लोग होते हैं, नशा जो सेवन करने वाले लोग होते हैं। आप एक बात गौर करना, जो लोग नशा का सेवन करते हैं वो अननेसेसरी बातें करते हैं, मजाक करते हैं और जो है अश्लील मजाक करते हैं। पिछले समय एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था जहां पर जो है अन्य जाति लोग किस तरीके से बहनों के साथ में अश्लील हरकत वो किए हुए थे। वो अगर नशा नहीं किए होते तो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन वो नशे में थे, शराब के नशे में चूर थे, इसीलिए वो इस तरीके का गलत हरकत को करते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। बाइबिल बताती है हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर को हमें कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए किसी भी अशुद्ध चीजों का सेवन करके। देखिए कई लोग ऐसा भी बात करते हैं, ऐसा भी विषय को सामने में रखते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा अगर हम पी रहे हैं, कभी कभार हम ले रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। चलो मैं एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि आपका अगर आप थोड़ा थोड़ा कभी कभार पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप मतवाले नहीं हो रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को आज आप कहते हैं कि वो शराबी है, बहुत ज्यादा पीता है, तो वो जब शुरुआत किया होगा, जब वो स्टार्टिंग किया होगा, तो क्या वो एक साथ पूरा बोतल पी गया होगा? नहीं ना। जरूर वो किसी दोस्त के या फिर किसी के कहने से थोड़ा सा चख कर देखा होगा और वही उसका थोड़ा सा चख कर देखना उसके लत में बदल गया और उसको पता भी नहीं चला। मसीह मेरे प्रियो, शराब और ये नशा एक ऐसा चीज होता है, अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा सा सेवन करेंगे तो कब आपके वो बुरी आदत में बदल जाएगा इसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए भला ये है कि आप नशे का सेवन ना करें, परमेश्वर के वचनों में आप आगे बढ़ें और परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पण करें, तो आपका जीवन में परमेश्वर अपने असीम शांति को भर देगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे माइंड में बहुत टेंशन है, मेरे दिमाग में बहुत चिंता है, इसीलिए मैं शराब पीता हूं। तो क्या शराब पीने से आपका चिंता चले जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है उसके दिमाग से वो टेंशन, वो चिंता को वो भूल जाता है। लेकिन जब उसका नशा खत्म हो जाता है तो उसका टेंशन दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि वो टेंशन होता है, ऊपर से वो शराब में अपना पैसा भी बर्बाद कर देता है। तो टेंशन दूर इससे नहीं होता कि हम शराब पीते हैं, लेकिन अगर उस समय में हम परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पण करते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबिल के अनुसार अगर हम अपना जीवन बिताते हैं, तो ये बाइबिल का वचन के आधार पे
अगर हम चलते हैं तो हमारी समस्याओं से हम जरूर आजाद हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये वायदा किया गया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बातों को विनती और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करो। तब उसमें जो अद्भुत और असीम शांति है वो हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और बाइबल कोई एक ऐसे लिखी हुई एक पुस्तक नहीं है, आम किताबों की तरह, आम पुस्तक की तरह नहीं है, लेकिन बाइबल जो है जीवित पुस्तक है और हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो आप खुद को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आप समर्पण करो और अपने जीवन में पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने दो, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो असीम शांति को देगा। क्योंकि वचन कहती है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता वैसे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मसीह मेरे प्रियो, हम कभी भी द्वंद्व में, अशांत में, हम कभी भी ऐसे परिस्थिति में नहीं रहेंगे जहां पे हम टूट जाएं, हम निराश हो जाएं, हम खत्म हो जाएं। क्योंकि वचन बताती है कि मसीह में सदा आनंदित रहो। मसीह में आनंद है, इसीलिए हमें वचन कहती है कि मसीह में आनंदित रहो। और अगर हम मसीह यीशु में जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन में मसीह की असीम आनंद होगा। वचन ये नहीं कहता कि जैसे संसार देता है वैसे शांति दूंगा, लेकिन वचन ये बताती है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। हम परेशानी में तब पड़ जाते हैं जब हम मसीह में होने के बावजूद भी हम सांसारिक शांति की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन बाइबल बताती है वो अपनी शांति अर्थात आत्मा में हम शांति रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, आनंद से भरे हुए रहेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, नशा या शराब हमारे आनंद का कारण कभी नहीं बन सकता, बल्कि नशा या शराब हमको विनाश की ओर आगे ले चलेगा। लेकिन हमारा आनंद का वजह केवल बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का उंगली पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो जरूर परमेश्वर अपनी शांति को वो हमारे जीवन में देगा और हम परमेश्वर की असीम कृपा को हम पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।